तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि वहाँ लियू फेंग जो होता है वहां पर से भाग कर आ जाता है क्योंकि रेड डेविल एक्टिवेट हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो जहाँ पर आसपास कोई लड़की भी दिखाई नहीं दे रही, तुम इस सुनसान जगह के ऊपर क्यों हो। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए तो फिर से यहाँ पर भूखे हो गए हो, मुझे ये तो बताओ कि मैं इस जगह के ऊपर तुम्हारे लिए खाना कहाँ से ढूंढूंगा। तुम्हें यहाँ पर भूख लगेगी तो कम से कम तुम मुझे पहले बता सकते थे, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो फिर मैं किसी ऐसी जगह के ऊपर चला जाता जहाँ पर लड़कियां होती। तो रेड डेविल उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर मुझे खाना खाए हुए 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन के बाद मुझे भूख लग जाती है, क्या तुम इस बारे में भूल गए हो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का टाइम है, 12 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर मेरे लिए खाना ढूंढ कर, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारा लियू फेंग वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये कमीना फिर से यहाँ पर आकर मेरे लिए ट्रबल काज कर रहा है, इसे हर 5 दिन के बाद यहाँ पर मैं लड़की कहाँ से ला कर दूं, हर 5 दिन के बाद लड़की ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये बार बार जब इसका दिल करता है बीच में निकल आता है और मैं ये सीक्रेट किसी को बता भी नहीं सकता, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। इसी तरह होता रहा तो मुझे लगता है कि ये एक दिन इतना पावरफुल हो जाएगा कि मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पपेट बन जाऊंगा। चाहे मैं कितना ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों ना बना लूं, चाहे मैं कितना ही अपने मॉन्स्टर्स को स्ट्रॉन्ग क्यों ना बना लूं, मैं रहूंगा सिर्फ और सिर्फ इसका पपेट ही। तुम्हारा लियू फेंग वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इससे निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, मुझे इससे पीछा छुड़वाना होगा, लेकिन मुझे अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं पता कि इससे निमटने के लिए क्या किया जाए। तो लियू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि इस लियू फेंग की ओरिजिनल बॉडी ने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, उसने यहाँ पर इससे पीछा छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। फिर साथ ही उसे याद आता है कि मुझे यहाँ पर अपनी पास मेमोरीज में से सिर्फ और सिर्फ एक लड़की जियान रू ही याद है, जियान रू जिसने यहाँ पर मुझे इस बीमारी के बारे में बताया था। इसका मतलब यह है कि वो लियू फेंग के काफी ज्यादा करीब थी। तो अगर मैं उसके पास जाता हूँ, जाकर उसके पास से कुछ पुरानी यादें मांगता हूँ जो कि मेरे पास नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे पता चल सके कि इस रेड डेविल से कैसे पीछे छुड़वाना है। लियू फेंग जो होता है वहां पर से वापस आता है, तो जैसे ही वापस आता है ज़ेंगी उसे कहता है कि जूनियर ब्रदर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, चलो जल्दी से बताओ कि हम लोग यहाँ पर अब क्या करें, चलो जल्दी से यहाँ पर प्रेडिक्ट करो कि हम लोग यहाँ पर इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स को चूज करें। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे लामार के लिए यहाँ पर बिटर बेरीज ऑफ सीमस्ट्रेस यूज होंगी जो कि हमने पांडा चांद के लिए यूज की हैं। साथ ही वो कहता है कि और बटर रैबिट के लिए यहाँ पर तुम्हें हनी वैक्स ऑफ जॉइंट यूज करना होगा और साथ ही शैडो कैट के लिए वो बताता है कि तुम्हें डीप नेस्ट वाटर को यूज करना होगा। तो गावलिंग उसे कहती है लेकिन ऐसा कैसे, तुमने तो यहाँ पर इनके हाथ पकड़े भी नहीं, फिर तुमने ये सब कुछ कैसे बता लिया। डांडे उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी सीरियस एफर्ट्स को यूज नहीं कर रहे। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों को देख लिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें जो बताया वही इनके लिए यूज होने वाले हैं। लियू फेंग कहता है कि बाकी के सभी लोग तो अपने मॉन्स्टर्स को इवॉल्व कर सकते हो जिस तरह मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन मिस गावलिंग तुम यहाँ पर अपने बीज को इवॉल्व मत करना, तुम्हारे लिए मैं जब विंड आइटम्स को लेकर आऊंगा तभी तुम इसको इवॉल्व करना, फिलहाल के लिए इसको इवॉल्व मत करवाना। डांडे उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, कहीं तुम जाने वाले हो। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ। तो वो कहते हैं लेकिन तुम कहाँ पर जाने वाले हो, तुम यहाँ पर पार्टी करने के लिए गए थे और अब तुम यहाँ पर अचानक से कह रहे हो कि तुम जाने वाले हो। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है, मुझे बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है, ये एक और सीक्रेट है जिसके बारे में तुम्हें बता नहीं सकता, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। तो गावलिंग उसे कहती है कि तुम इस तरह की बात तो मत करो, हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो जुई भी से कहती है कि प्लीज हमें बताओ ना कि यहाँ पर मसला क्या है, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम परेशान तो नहीं हो। जबकि ज़ेंगी इस मजाक के मूड में उसे कहता है कि जाओ तुम चले जाओ, मैं यहाँ पर अपने सेक्टर का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सभी लोगों का शुक्रिया। फिर साथ ही लियू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि ब्लड मून इन उसका रास्ता कौन सी साइड के ऊपर है, ब्लड मून इन कहाँ पर है। तो ये बात सुनते ही वो सभी लोगों को एक झटका लगता है क्योंकि ब्लड मून इन जो है वो एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट मतलब वहां पर काफी सारे धंधा करने वाली लड़कियां और मॉन्स्टर्स होते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो पांडा चांद को एक्टिवेट करते हैं और पांडा चांद लियू फेंग को पकड़ लेता है। और लियू फेंग कहता है कि प्लीज मेरी बात तो सुन लो, तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, मुझे पकड़ क्यों रहे हो। तो ज़ेंगी कहता है कि तुम हमें पहले भी यहाँ पर ये बता सकते थे कि तुम यहाँ पर मजे करने के लिए जाने वाले हो, तुम्हारी ठरक एक्टिवेट हो रही है। डांडे कहता है कि सेक्टर मास्टर गावलिंग तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इसकी मर्दानगी को काट देना चाहिए, अगर हम इसका पीपी काट देते हैं तो उसके बाद ये कभी इस तरह की गंदी हरकतें करने के लिए ब्लड मून इन में नहीं जा पाएगा। तो लियू फेंग कहता है कि यार मेरी बात तो सुन लो, तुम लोग यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो, मैं तो वहां पर जियान रू को मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं जियान रू, कौन जियान रू। फिर साथ ही ज़ेंगी कहता हो हमें याद आ गया, बल्कि वो तीनों ही एक साथ कहते हैं कि हमें याद आ गया, जियान रू तो वही है ना जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो पांडा चांद से कहते हैं कि इसको छोड़ दो। ज़ेंगी उसे कहता है कि तुम्हें पहले भी इस बारे में बता सकते थे कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाने वाले हो। अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो। डांडा ही कहता है कि ये जियान रू क्या है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सिस्टर जुई से बताती है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। तो डांडा ही कहता है क्या इस जैसे बंदे की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो ज़ेंगी कहता है हाँ इसकी गर्लफ्रेंड है। गावलिंग कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने सेक्टर से कुछ दिनों की छुट्टी दे देती हूँ, ठीक है तुम लेकिन जल्दी वापस आ जाना, तुम्हें पता है ना कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, 3rd लीग का कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होगा और उसके लिए तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस आना होगा। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि प्लीज तुम यहाँ पर श्योर रहो, मैं 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। ज़ेंगी वहां पर चिल्लाकर कहता है क्या तुम 10 दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारने वाले हो, उसका मतलब यह है कि मैं जल्दी
ही छोटा चाचा बनने वाला हूँ। लियू फेंग चिल्लाकर उसे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस बकवास किए जा रहे हो। फिर साथ ही उनसे कहता है कि जूनियर सिस्टर यूई, मुझे यहाँ पर तुम्हारा एक फेवर चाहिए प्लीज, क्या तुम यहाँ पर मेरी फिश को दोबारा से कलर कर सकती हो? अपने पांडा चांद से कहो कि उसे यहाँ पर टाइगर शार्क में चेंज कर दे। के बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें इवनिंग के टाइम का दिखाया जाता है। शाम के वक्त ये ब्लड मून इन सेक्टर में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद देखता है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं और वो सभी उसे बुला रही होती हैं। तो लियू फेंग कहता है कि इसी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर मुझे आने से रोक रहे थे, क्योंकि ये एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी वैश्याएं होती हैं। लियू फेंग वहां पर पहुंचने के बाद अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वहां पर सामने कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि धंधा करने वाले होते हैं। वहां पर उसको लिए बीस्ट अपीयर करते हैं। वहां पर लेडी टाइप बीस्ट होती है, यानी कि ह्यूमनॉइड बीस्ट होती है और काफी ज्यादा वो वाली होती है बीस्ट। अब मैं यहाँ पर वो लफ्ज यूज नहीं करूंगा। सबसे पहले वहां पर एक बीस्ट लड़की अपीयर होती है, तो उसे कहा जाता है कि ये बीस्ट लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा मैनर वाली है। लेकिन साथ ही मैं लियू फेंग से दूसरा लड़का कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही जुबान की तेज वाली बीस्ट है, स्नेक बीस्ट है, अगर तुम इसको चाहो तो इसके साथ पूरी रात मजे कर सकते हो। तो लियू फेंग कहता है नहीं मैं यहाँ पर इसके लिए नहीं आया। तो इसी के साथ ही वो लड़का कहता है अच्छा तो तुम इसके लिए नहीं आए। फिर साथ ही वो कहता है कि नाना जल्दी से यहाँ पर आओ, यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए गेस्ट आए हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर वो स्टोन स्पिरिट को लेकर आ जाती है और कहती है कि देखो तुम्हारे लिए ये भी है, अगर तुम्हें यहाँ पर बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर पत्थर की मूर्ति के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और हाथ हिला सकते हो। लियू फेंग चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर क्या बकवास हो रही है, मैं यहाँ पर कहाँ पर फंस गया, मैं यहाँ पे सबके लिए नहीं आया, मैं तो जियान रू से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो चिल्ला कर कह रहा था जियान रू तुम कहाँ पर हो? तो जियान रू उसकी आवाज सुन लेती है और कहती है कि ये क्या लियू तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आया? तो जियान रू कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे ले जाओ, ये लोग तो पता नहीं किन चक्रों में फिर रहे हैं। तो जियान रू जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर उसके गले लग जाती है। फिर साथ उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग जाओ यहाँ से, ये मेरा बंदा है और मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर अंदर आ जाती है और कहती है तो तुम यहाँ पर फाइनली मुझसे मिलने के लिए आए हो, मैं वैसे भी यहाँ पर से काम खत्म करके तुमसे मिलने के लिए आने वाली थी तुम्हारे सेक्टर में, लेकिन ये तो अच्छा होगा तुम खुद ही यहाँ पर आ गए हो। अच्छा ठीक है, और तुम यहाँ पर मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए, और साथ ही वो उसके लिए हमारा लियू फेंग जो होता है टैंजरीन्स लेकर आया था, जो मैं पहले आपको बताना भूल गया। तो वो उसके लिए टैंजरीन्स लेकर आता है, तो वो उसको साथ ही उछील रही होती है और साथ उसको खा रही होती है और कहती है बताओ कि यहाँ पर तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आए हो? तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करने के लिए आया, उस बीमारी के बारे में जिसके बारे में तुमने मुझसे बात की थी। तो वो उसे कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर उसी के लिए आए हो। फिर साथ ही वहां पर उसे कहते हैं चलो फिर तुम इंतजार किसका कर रहे हो, चलो जल्दी से आ जाओ। लियू फेंग कहता है क्या मतलब है इस बात का? तो वो कहती है क्या मतलब, तुम यहाँ पर हर बार यही बहाना करके तो आते हो, तुम कहते हो कि तुम्हारी बीमारी की वजह से आए और फिर तुम यहाँ पर आकर मेरी बॉडी को सूंघना शुरू कर देते हो, या फिर आज तुम कुछ और करना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर कुछ और करने के लिए आए हो? तो लियू फेंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर अपने सिम्टम्स को क्योर करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर उस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुमसे एडवाइस मांगने के लिए आया हूँ। जियान रू से कहते हैं क्या बस भी करो, तुम यहाँ पर फिर से कोई नई नौटंकी करने वाले हो क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें जो चाहिए वो ले सकते हो, अगर तुम सिर्फ सूंघना चाहते हो तो सूंघ सकते हो, लेकिन अगर तुम कुछ और करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। तो लियू फेंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी मेमोरीज चली गई है, तुम्हें पता है ना कि मेरी मेमोरीज चली गई है और मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ और बता सकते हो? क्या तुम बता सकते हो कि मैंने पास्ट में इस बीमारी का क्योर ढूंढने के लिए कुछ किया था? जियान रू से कहते हैं कि तुम मुझे सूंघते थे। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि इसके अलावा कुछ बताओ ना, तुम बार बार एक ही बात किए जा रही हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 77 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे लियू फेंग को यहाँ पर रेड डेविल को कंट्रोल करने का कोई तोड़ मिल पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।